अस्सलाम वालेकुम। अल-रज़ाक ट्रैवल्स के साथ मैं हूँ हुदा असलम। आजकल पाकिस्तान में बहुत एक अहम मसला चल रहा है जो कि हर दूसरा बंदा इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि ऑफ़लोडिंग हो गई। हर दूसरा बंदा ये कह रहा है कि वो बंदा ऑफ़लोड हो गया, हमारे जानने वालों में कोई ऑफ़लोड हो गया। बहुत सारे कंसल्टेंट्स इस पे वीडियो बना रहे हैं कि ऑफ़लोडिंग हो रही है, ऑफ़लोडिंग हो रही है, लेकिन कोई भी इस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से जो है ना पाकिस्तानियों को ऑफ़लोड किया जाता है। ना कोई रीज़न के बारे में बात कर रहा है, ना ही कोई इस चीज़ के बारे में गाइड कर रहा है कि आप लोगों ने ऑफ़लोडिंग से बचना कैसे है, क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है ट्रैवल के टाइम, जिससे आप ऑफ़लोडिंग से बच सकते हैं। रीज़न्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आज हम रीज़न्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको उसकी मेन रीज़न्स बताऊंगी कि ऑफ़लोडिंग होती क्यों है पाकिस्तानियों के साथ, ठीक है। और अगर वो क्लियर कर लेते हैं एयरपोर्ट तो वो डिपोर्ट क्यों हो जाते हैं। आज हम डिटेल में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं कि आप वो चीज़ अपने साथ ट्रैवल करने के लिए लेकर जाएँ, जिससे आप लोग ऑफ़लोड होने से बच सकें। सबसे पहले बात करते हैं हम मेन रीज़न के बारे में कि ऑफ़लोडिंग का सबसे मेन रीज़न होता क्या है। जो फर्स्ट टाइम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, वो ऑफ़लोडिंग का मेन रीज़न होते हैं। उनकी प्रोफाइल वीक कंसीडर की जाती है अगर तो उनकी सैलरी कम है और वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिर वो कराची से फ़्लाइट लें, इस्लामाबाद से फ़्लाइट लें या लाहौर से ट्रैवल करें, वो ऑफ़लोड हो जाते हैं। मोस्टली जो प्रोफाइल सामने आ रही है ना ऑफ़लोडिंग की, वो यही आ रही हैं कि वो फ्रेशर्स हैं। कुछ लोग आके हमें ये बता रहे होते हैं, मेरे पास 3-4 ऐसे कस्टमर्स आए हैं जो ये बता रहे हैं कि किसी कंसल्टेंट से उन्होंने केस अप्लाई करवाया था, उनके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट थे, होटल बुकिंग पेड थी, एयर टिकट थी, रिटर्न टिकट थी उनके पास, लेकिन फिर भी वो ऑफ़लोड हो गए। वो क्यों हो गए? कई लोगों को ये रीज़न ही नहीं पता होती कि वो ऑफ़लोड हुए क्यों है। वो बस आके ये कहते हैं बस हमें ऑफ़लोड कर दिया, हमें रीज़न नहीं बताई कि हम लोग ऑफ़लोड हुए क्यों हैं। तो आज हम उन रीज़न्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये कि आप पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑफ़लोड हो रहे हैं। बाकू ने कभी भी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट नहीं किया, अब वो भी डिपोर्ट कर रहे हैं। और डिपोर्ट और ऑफ़लोड क्यों हुआ जा रहा है? डिपोर्ट से बचाने के लिए जब आपकी प्रोफाइल वीक होती है ना, तो जाहिर सी बात है आपको अगली कंट्री में जो है ना वो एंट्रेंस नहीं मिलनी होती, वो वहाँ से आप डिपोर्ट होते हैं। और जब एक बंदा डिपोर्ट होता है, पहली बात तो ये कि जिस मुल्क का वो बंदा होता है उस मुल्क की भी रेपुटेशन ख़राब होती है, बदनामी होती है कि इस मुल्क का बंदा डिपोर्ट हुआ है। उसके बाद डिपोर्ट के टाइम जब वो बंदा डिपोर्ट हो रहा होता है या उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, उसका पासपोर्ट जो है वो उसी वक्त ज़ब्त कर लिया जाता है और वो एयरलाइन वालों को दे दिया जाता है, ठीक है। वो एयरलाइन वाले जब फ़्लाइट लैंड होती है तो वो आके FIA वालों को देते हैं। आपका पासपोर्ट आपके हैंडओवर इतनी आसानी से नहीं किया जाता। और जो डिपोर्ट होता है उस बंदे की भी रेपुटेशन ख़राब, उसकी बदनामी अलग, और उस कंट्री की जिससे वो बिलोंग करता है उसकी बदनामी अलग होती है। इसलिए कि आप आगे जाके अगर आपकी प्रोफाइल वीक है, आपका कोई मसला है डॉक्यूमेंट्स में, या आपकी सैलरी कम है और आगे किसी कंट्री में जाके आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, तो वो पहले ही आपको यहाँ से ऑफ़लोड कर देते हैं ताकि ना तो कंट्री की रेपुटेशन ख़राब हो और ना ही उस बंदे के साथ कोई आगे मिसहैप होने का डर हो कि वो डिपोर्ट हो जाए। क्योंकि आपको पता है लोग इतनी मुश्किल से अपने जो है वो टिकट के पैसे जमा करते हैं। जैसे पाकिस्तानियों के आजकल हालात जा रहे हैं, लोग पैसे करके जाते हैं, टिकट लेते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो उससे बचने के लिए ये कि यहीं से ही आप ऑफ़लोड हो जाएँ ताकि आगे आपकी फ्यूचर में जो है ना वो रेपुटेशन ख़राब ना हो। अगर आपने किसी बड़ी कंट्री का ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं तो फिर आपकी जो फ्यूचर की रेपुटेशन है ना वो ख़राब ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और मेजर किस बंदे को डिपोर्ट किया जाता है। देखें, अब एक बंदे की सैलरी आप लगा लें पाकिस्तानी 50-60 हज़ार है, ठीक है। और एक ट्रिप लगा लें आप, एक ट्रिप अगर आप लगा लें, कोई सस्ते से सस्ते मुल्क का ट्रिप भी लगा लें ना, तो 5-6-7-8 लाख कहीं नहीं गया उस ट्रिप के लिए आपकी, जिसमें रिटर्न टिकट, आपकी वहाँ की होटल बुकिंग, आपका वहाँ रहने का खर्चा, घूमना फिरना सब कुछ, ठीक है, आपकी ट्रांसपोर्ट, सब कुछ खर्चा आप लगा लें 7-8 लाख तक आता है, ठीक है। अब ये 7-8 लाख जो है वो जो पाकिस्तानी 50-60 हज़ार कमा रहा है वो बंदा, ठीक है, उसके लिए इतने पैसे करना, 8 लाख करना कितना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस प्रोफाइल को वीक कंसीडर किया जाता है। और अगर उनसे सवाल भी किए जाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपकी प्रोफाइल देख के आपको ऑफ़लोड कर दिया जाता है,
उन लोगों से सवाल किए जाते हैं। उनको या तो कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो जवाब ही नहीं देते, ठीक है, घबरा जाते हैं, जवाब नहीं देते, और कुछ ऐसे होते हैं जो जवाब देते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं देते, उनको अपनी बात आगे रखनी नहीं आती, उनको ऑफिसर को कन्विंस करना नहीं आता कि वो ट्रैवल के पर्पस के लिए जा रहे हैं, वो अपने एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं, वो वापस आएंगे, उनको ये अपने आप को जस्टिफाई करना नहीं आ रहा होता। ये सबसे अहम रीज़न है ऑफलोड होने की, कि वो अपने आप को आगे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि हम क्यों जा रहे हैं ट्रैवल करने, हम कौन कौन सी जगह जाएंगे, हमारे पास क्या एक्सपेंस है, नहीं करना आता उनको, जिसकी वजह से, और यही एक मेन रीज़न है वीक प्रोफाइल। अगर तो आप ऑफलोड से बचना चाहते हैं तो मैं सारे कस्टमर्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि एक तो वो अपनी पेड चीज़ें लेके जाएं, आपकी पेड होटल बुकिंग, आपकी पेड एयर टिकट जो कि रिटर्न टिकट के साथ हो, वो होना ज़रूरी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, और सबसे बड़ी बात, आपको कम्युनिकेशन करनी आती हो। अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप उसे कन्विंस कर सकें अपनी बात से, उसे बता सकें कि देखें मेरा NTN मेरी फ़ाइल के साथ अटैच है, मैं फाइलर हूँ, मैं चैम्बर का मेंबर हूँ, ठीक है, मैंने वापस आना है मेरी। अगर तो आप बिज़नेस करते हैं तो आप उसे अपने बिज़नेस की चीज़ें बताएं कि मेरा बिज़नेस है यहाँ पे, मैं इतने साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने वहाँ से ट्रैवल करके वापस आना है। अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं कि मेरी बैंक स्टेटमेंट साथ लगी है, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मैं वापस आ सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में टैक्स भी पे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपकी सैलरी अच्छी हो, आपकी जॉब अच्छी हो, ताकि आप ऑफलोड होने से, और अगर आप यहाँ से क्लियर कर देते तो आगे डिपोर्ट होने से बच सकें, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको अगले को ये बताना आना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है आपका, आपने वापस कब आना है, आपके पास सब कुछ पेड है या नहीं है। चीज़ें तो पेड इंसान ले लेता है, लेकिन इंसान को अपनी बात आगे रखनी भी आनी चाहिए, अपने आप को जस्टिफाई करना आना चाहिए, अपने टूरिज़्म का पर्पज़, अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, कोई भी सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, तो वो पर्पज़ आपको डिटेल में अगले बंदे को समझाना आना चाहिए कि आप वहाँ ट्रैवल क्यों करने जा रहे हैं और आपने वापस आना है। अपनी फैमिलीज़, अगर तो आपके नाम कोई प्रॉपर्टी वगैरह, उनको बताएं कि मेरी प्रॉपर्टीज़ यहाँ है, मेरा बिज़नेस यहाँ है, मैं टैक्स फाइलर हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनको बताएं ताकि आप ऑफलोड ना हो सकें। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं हमारा सब कुछ कंप्लीट था फिर भी हम ऑफलोड हो गए, तो उनका मकसद ये होता है, उनकी जो मेन रीज़न होती है वही होती है, उन्हें अपनी बात सामने रखनी नहीं आती होती, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, एक आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और दूसरा आप अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को, अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद वहाँ पे जस्टिफाई कर सकें। अगर तो आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ऑफलोड किया जाए, ठीक है। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान के किसी भी ममालिक के साथ अगर इख्तलाफात चल रहे होते हैं तो वो फिर सख्तियाँ होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी ये सख्तियाँ पाकिस्तानियों के लिए ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अगर तो आपने और कोई डिटेल लेनी है, कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आपको पूछना है तो इस दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वो देख कर आपको जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एंड ख़राब कर दिया मैंने।